हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोरल ड्रॉ को अपने सिस्टम पर किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। तो आपके पास पहले कोरल ड्रॉ डाउनलोड होना चाहिए, आपके सिस्टम में होना चाहिए, या आप सीडी से ले सकते हैं, पेन ड्राइव से ले सकते हैं। तो 32 बिट या 64 बिट का जो भी आपका सिस्टम है, तो उसके लिए यहाँ पर जो कोरल ड्रॉ है उसका सेटअप यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप कोरल ड्रॉ के सिस्टम को आप स्टार्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट आप जो आएगा विज़ार्ड इसका ओपन होगा, उसमें आप ओपन करेंगे तो यूज़र नेम डालेंगे। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि उसका सीरियल नंबर भी मांगता है, तो आपके पास ये क्रैक फाइल भी होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, या आप मैसेज में लिंक मेरे से मांग सकते हैं, तो मैं वहाँ पे क्रैक फाइल आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे कीजेन नाम का एक फाइल आती है, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्स फोर्स जो विंडो है वो आपकी खुल जाएगी। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट X7 जो है उसको आप ले लेंगे। उसके बाद जनरेट सीरियल नंबर करेंगे तो एक सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद जो उसका सेटअप है, उस सेटअप में जहाँ पर भी सीरियल नंबर मांगा जाएगा वहाँ पे ये सीरियल नंबर डाल देंगे। तो सीरियल नंबर डालने के बाद जब वो पूरे का पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो उसके बाद वो अपना कोड जो है वो जनरेट कर देगा, जिसको इंस्टॉलेशन कोड बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक्टिवेशन कोड जो है वो जनरेट करेंगे। यहाँ पर इसको क्लिक करें, ऑप्शंस को, जो सीरियल नंबर यहाँ पर आया हुआ है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो अगली विंडो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो .NET फ्रेमवर्क होता है उसको पूछता है, यदि वो नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करें। आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर टिपिकल इंस्टॉलेशन या कस्टम इंस्टॉलेशन ले सकते हैं क्योंकि टिपिकल में क्या होता है कि जो पहले से ही बहुत सारे जो इसके वर्जन्स होते हैं, इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। कस्टम में जा कर के इनको सभी को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें यदि टिक मार्क लगा हुआ है तो ये आपके कोरल ड्रॉ के साथ में सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। इनको यदि आप हटाना भी चाहते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो उनको आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो आपको चाहिए उन पे टिक मार्क होना चाहिए, और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटा सकते हैं आप। जब आप टिक मार्क कर लेंगे तो नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो इंस्टॉलेशन के समय ये विज़ार्ड आपके सामने आता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आता है, जैसे इसके 4 स्टेप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला स्टेप क्रॉस कर लिया है, अब दूसरा स्टेप भी क्रॉस कर लिया है, तीसरे स्टेप में आप पहुँच गए। तो यहाँ पे अपडेट्स को आप हटा दीजिए और डेस्कटॉप शॉर्टकट को क्लिक कर दीजिए। तो इसका मतलब जब ये आपका इंस्टॉल होगा तो उसके सारे के सारे जो आइकन्स हैं वो आपके डेस्कटॉप पर भी आ जाएंगे। तो जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस इंस्टॉलेशन में काफ़ी समय लगने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट प्ले कर दूंगा ताकि इसमें ज़्यादा समय ना लगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन में चलती रहेंगी। तो थोड़ा सा इसमें वेट करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो भी आते हैं, इनको आप देखते जाएं, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि जल्दी से जल्दी आप अगले स्टेप में पहुंच सकें। इसमें थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि थोड़ा बड़ा पैकेज है, इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लगता है। और जितने इसमें काम होते हैं तो उनकी भी यहाँ पे लिस्ट आती जाती है, उसको आप देख पाएंगे। और ये बहुत ही DTP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। एक तो पेज मेकर होता है और दूसरा होता है कोरल ड्रॉ। इसमें टोटल डिज़ाइनिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसको जो है वो कॉन्फ़िगर करता है और आपके स्क्रीन पर मेमोरी में इसको लोड कर देगा।
और लोड करने के बाद वो इसका एक्टिवेशन कोड पूछेगा और वो एक्टिवेशन कोड जो आपने पहले दिया था उसके ही आधार पर ये आगे जो कोड है वो तैयार करेगा। तो इसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसकी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए और ये जो सॉफ्टवेयर है सबसे पहले तो आपके सिस्टम में होना चाहिए, तभी इसके सेटअप में आप जा पाएंगे, अदरवाइज इसके सेटअप में आप नहीं पहुंच पाएंगे और ये चलाएगा भी नहीं। तो इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा इंस्टॉल हो चुका है कोरल ड्रॉ और इंस्टॉलेशन के बाद आप फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो ये विज़ार्ड जो है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले जो एक्टिवेशन कोड वाली फाइल है एक्सफोर्स उसको आपको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि इसी के आधार पर ये इंस्टॉलेशन कोड तथा एक्टिवेशन कोड जो है वो जनरेट करेगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद ये यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में पहुँच जाता है और यहाँ पर आप देखिएगा कोरल ड्रॉ X7 ये इसका वर्जन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो विंडो है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगी। फर्स्ट टाइम जब आप इसको चलाएंगे तो इस प्रकार से आपकी विंडो सामने आएगी, अपनी फाइलों को मेमोरी में लोड करेगा और लोड करने के बाद जो अगली विंडो आने वाली है उसमें कोड जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही ये पूरा इंस्टॉल हो जाता है इसका जो इंस्टॉलेशन कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वैसे तो 30 दिन के लिए रहता है, लेकिन आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये हमेशा आपके पास बना रहेगा, आपके सिस्टम में चलता रहेगा। तो एक्टिवेट नाउ इस पर आप क्लिक करिए, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे यदि आपने ये खरीदा नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आप एक्टिवेशन कोड जो है वो उसका एंटर कर पाएंगे। मैं यहाँ पर इसकी जो टास्क बार है इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये पूरी विंडो डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो लिखा हुआ है अदर एक्टिवेशन ऑप्शन, यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी विंडो सामने आ रही है। तो नीचे जो लिखा हुआ है वो एक्टिवेशन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से इस एक्सफोर्स फाइल को, इसको आपने क्लिक किया हुआ है तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको आप जनरेट करेंगे, लेकिन जनरेट तब तक नहीं होगा जब तक कि इंस्टॉलेशन कोड इसमें जो है वो आप एंटर नहीं करेंगे। तो ये आपका जो एक्टिवेशन कोड है वो जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। तो एक्टिवेशन कोड यदि आपके पास नहीं है तो ऊपर लिखा है वर्क ऑफलाइन, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका जो इंस्टॉलेशन कोड है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर चुका होगा। तो आप उसको यूज़ करें और यहाँ पर इंस्टॉल कर दें, क्लिक कर दें यहाँ पे, और कॉपी करके यहाँ पर जब पेस्ट करेंगे तो आप इसका एक्टिवेशन कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसकी जो जितनी भी प्रोसेस है उसको बारी बारी से देखना दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको क्लिक किया तो ये इंस्टॉलेशन कोड जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये इंस्टॉलेशन कोड तभी आपको ध्यान रहेगा जैसे नीचे उसका जो कोड है वो यदि आप चेंज कर देंगे, इस फाइल को आप अलग कर देंगे तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से इसको खुद टाइप करना है। और जब आप टाइप कर देंगे तो देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पुराना ही पेस्ट कर देगा जो मैंने पहले कॉपी करके रखा हुआ है। तो कीबोर्ड से इसकी जो की है वो सारी की सारी यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन कोड है XQ62- ऐसे करके ये जो पूरा का पूरा आपको कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड को यहाँ पर बारी बारी से जैसा लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर इसका जो इंस्टॉलेशन कोड है उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आपको ये जो कोड डालना है उसमें 4 डिजिट्स के बीच में डैश होना ज़रूरी है। यदि आप डैश नहीं लिखेंगे तो ये कोड आपका काम नहीं करेगा, इसलिए हर 4 कैरेक्टर के बाद उसका जो डैश है वो यहाँ पर आपको देना है। तो जैसे ये यहाँ पर दे दिया जाएगा तो आप इस एक्सफोर्स विंडो में नीचे लिखा है जनरेट एक्टिवेशन कोड,
इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ये एक्टिवेशन कोड जो है इसके आधार पर जनरेट कर देगा। तो इसलिए इस फाइल को आपको बंद नहीं करना है। तो जनरेट एक्टिवेशन कोड पर आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ये नीचे देखिए कोड इसने जनरेट कर दिया है। इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इस इंस्टॉलेशन विंडो में यहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और कंटिन्यू बटन पर नीचे क्लिक करेंगे तो इसका जो इंस्टॉलेशन विजार्ड है वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पर इस फाइल को सेव करने के लिए बोल रहा है। तो जो आपने कोड बनाया है ये कोड इस फाइल में यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इसको कहीं पर भी आप किसी भी डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप सेव बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगली बार जब भी ये आपका स्टार्ट होगा कोरल ड्रॉ तो आपको नए सिरे से ये पूरी प्रक्रिया दोहरानी नहीं पड़ेगी। इस विंडो को आप क्लोज़ करें और ये आपको सामने आएगा कि आप अपना अकाउंट बनाएं। तो आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर दें, क्लोज़ पे क्लिक कर दें। तो जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये विंडो सामने आएगी। तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपका जो कोरल ड्रॉ है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये अपने जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको लोड करता है और मेमोरी में लोड करने के बाद ही इसकी पूरी की विंडो जो है कोरल ड्रॉ की वो आपके सामने आ जाएगी और आप उसमें अपने आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अगला वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें काम किस प्रकार से आप करते हैं और बारी बारी से इसके जितने भी टूल्स होते हैं उन टूल्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो वर्जन है वो 30 दिन वाला नहीं है, क्योंकि ये एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इसमें जितने भी टूल्स हैं या जितने भी मेन्यू बार हैं उनका आप बारी बारी से यूज़ करेंगे और कोरल ड्रॉ में काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।